जी जैन साहब फरमाएं। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। आज क्या मैं 1 मिनट पहले इसलिए आ गया कि थोड़ा इसरो की भारत की जो हमारी कल अचीवमेंट हुई है उसको लेकर तो देखिए भावुक है ही है। पूरे रात तक मैं भी ट्वीट करता रहा, कुछ ना कुछ इतने बढ़िया मीम्स मिल रहे थे। चंदा मामा, कल भारत माता, चंदा मामा, धरती माँ, ये सारी चीजें जो आ रही थी। और फिर इंडिया, फिर कल एक बहुत बढ़िया दिन भी था, मतलब पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। 23वें तीर्थंकर है और 23 मतलब 2 टू द क्यूब 3, मतलब 8 को वैसे कर लीजिए। डेट भी गजब थी। तो इतने सारे बढ़िया चीजें थी कल और बहुत अच्छा लगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो, और आज आपने जबरदस्त इंटरव्यू लिया एंड हैट्स ऑफ। एंड दूसरी बात एक और जो आज नई हिस्ट्री बनी है, हमारा जो छोटू इंडेक्स है जिसके ऊपर शायद सबसे ज्यादा नजरें आज तो क्लियर हुई है कि मैं ही बना के रखता हूं अनिल जी। स्मॉल कैप 100 ने आज हिस्ट्री बना दी, 12,047 के ऊपर हिस्ट्री बना दी। तो 12,047 पिछला हाई था, उसको तोड़ के लाइफ टाइम हाइस पे है। तो जो चंद्रयान रैली है वो आज देखने को मिली हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब बहुत बहुत बधाई आपको भी। जबरदस्त एक्शन हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लगातार हाइस पर हाइस बना रहे हैं। बताएं सर, कौन सा जेम स्टॉक आज चुना है आपने? यस, आज का स्टॉक है निर्लोन। और ये स्टॉक ऐसा है कि जो लोग बॉम्बे वर्ली क्रॉस करते हैं उनको सर्टेनली निर्लोन से बहुत ज्यादा एक फेमिलियरिटी होगी। और निर्लोन को मैंने पहले एक बार जो स्टॉक दिया था, ये 27 सितंबर 2021 को दिया था और वो 312 के लेवल्स पे दिया था। 400 के टारगेट्स दिए थे, आराम से हो गए थे। और उसके बाद स्टॉक वही, क्योंकि इसमें डिविडेंड यील्ड का बहुत बड़ा प्ले है, करीब 6.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड, और उस दिन भी गजब चला था। मैं एक बात और कर दूं कि देखिए कई बार स्टॉक्स हम नाम लेते हैं और इतने सारे लोग देख रहे होते हैं तो ग्रैब करते हैं, तो इसलिए स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका होता है, फिर नॉर्मलाइज होता है। तो मेरी राय ये है, जो लोग भी नाम सुनते हैं उसको आप लिख के रखिए। मैं पहले भी बार बार ये बात करता था और आज वापस से बोल रहा हूँ, फिर जब भी ठंडा हो उसको तब लीजिए। आज कोई भी जना अननेसेसरली ग्रैब करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी शायद स्टॉक मूव दे चुका है, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशन पे रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। और निर्लोन की देखिए, इनका निर्लोन नॉलेज पार्क है गोरेगांव ईस्ट में, आईटी पार्क है, और अच्छी खासी इनकी प्रॉपर्टीज की जो रेंटल्स है वो गजब की बढ़ रही है। और सबसे बढ़िया बात है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स आर एट 99.5%। तो ये 1962 से कंपनी का 56 से कार्यरत थी और एक टेक्सटाइल की कंपनी थी गोरेगांव और वर्ली में इनकी एक वो है। तो इन सबको फिर कन्वर्ट करते करते ये लोग पूरी प्रॉपर्टी की अब कंपनी हो गई है और जबरदस्त इनकी लीजिंग स्पेस है और अच्छा खासा वहां से अच्छे खासे ऑक्यूपेंट्स की लिस्ट है। आप देखिए सिटी बैंक, बार्कलेज, डॉइश और ये सब आईसीआईसीआई, इन टाइप के जब ऑक्यूपेंट्स होते हैं तो सर्टेनली बहुत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इन्होंने एक रोकोबेरी, इनको भी एक्वायर किया। तो ये सारी चीजें काफी डेवलपमेंट्स है कंपनी में। अब मुझे सबसे बढ़िया बात लग रहा है फंडामेंटल्स। देखिए 19 के पी मल्टीपल पे है, 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने कहा 6.5% के लगभग। और पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर भी 22-23% के लगभग रही है और प्रॉफिट की कैगर 13% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है। हाईएस्ट एवर मतलब पिछले हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे 193 करोड़ का, और 14 करोड़ का पैट था जून 2022 में। उसके सामने 50 करोड़ का पैट, उसमें सर्टेनली कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट था और अब इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हुआ है तो 50 करोड़ का पैट है। और 138 करोड़ का टॉप लाइन था, उसके सामने हाईएस्ट एवर 148 करोड़ का। सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे बैठी है। और सबसे बढ़िया बात है, काफी रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक में। और मेरे हिसाब से और 70% के लगभग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और रोकोबेरी जो मैंने नाम लिया, रेकोबेरी, उनका 63-64% के लगभग होल्डिंग है। एंड स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, और मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लें। डिविडेंड यील्ड को भी साथ में कंसीडर कीजिएगा। टारगेट मैंने 470 के लिख के लाया था, तो वो शायद आराम से अचीवेबल हो गए हैं। तो 470-480 के टारगेट की वहीं पे है अभी तो 460 पे तो ट्रेड कर ही रहा है। 470-480 के टारगेट जिन साहब के निर्लोन के लिए आते हुए।